फ्रेंड्स, आप किसी भी साइट पे अगर आप काम करते होंगे ना, तो अक्सर ये डीबी जो दिख रहा है ना आपको, ये देखने को मिलता होगा। और इस डीबी से ना पावर का ज़रूरत हर किसी को होता है, एक मेसन को, कारपेंटर को, या कोई ग्लास का काम कर रहा है, या कोई भी मतलब काम कर रहा है ना एक बिल्डिंग में, जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर है सबको इसमें ज़रूरत होता है उनसे पावर लेने के लिए। लेकिन इसमें आप अपना पावर लेने जब जाते हैं ना, तो इसमें 3 कलर का लगा रहता है ये सॉकेट। एक तो रेड दिख रहा है, एक आपको ब्लू दिख रहा है, और एक येलो कलर का दिख रहा है। अब तीनों में से पावर किससे लेना है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये भी होता है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन है ना, तो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि एक बताइए कि तीनों का काम और तीनों किस लिए अलग अलग कलर इसको दिया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो MEP का टीम का कोई आदमी हो या कोई सिविल से जुड़ा हुआ हो। सिविल में जो भी आता है हमारा आता है ना, मेसन, कारपेंटर और ये स्टील फिटर, उनके लिए भी या हमारा MEP में हमारा 3 टीम होता है, एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग जो होता है, इन सबको तो सबको ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होता है ना, तो इसको मिस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत बड़ा डैमेज और नुकसान हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जो येलो वाला जो दिख रहा है ना, येलो वाला जो दिख रहा है आपके सामने जो सॉकेट, इसका काम होता है 110 पावर सप्लाई करना। और 110 का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक फ़ोटो देख के, आप एक फ़ोटो से देख के समझ। 110 का ना बहुत सारी कंपनी है जो अपना पावर टूल्स बना रही है, जिससे क्या होता है बिजली का ना बचत होता है और बिजली हमारा ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, जहाँ भी आप 220 यूज कर रहे हो उसके जगह पर 110 यूज कर रहे हो तो काम आपका उतना ही होगा, लेकिन क्या होगा, हमारा बिजली जो है ना, बिजली सेविंग होता है। जैसे 110 का मतलब ये हुआ कि फिर जैसे एक पंखा है, वो पंखा के ऊपर ना लिखा रहेगा पहले से ही कि इसमें 110 पावर से चलेगा और उतना ही काम करेगा जितना 220 वाला काम करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसी के लिए जो है हमारा 110 का बना हुआ है। ऐसे साइट पे होने वाला जितना भी पावर टूल्स है अक्सर आजकल 110 का बन गया है। जैसे ग्राइंडर, जिप्सा मशीन, हिल्टी, कटर, ये जितना भी पावर टूल्स आ रहा है ना, ये सब 110 का आ रहा है। और कंपनी जो है उसमें वोल्टेज रेटेड ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 110 इसको पावर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो येलो है ना, येलो वाला जो सॉकेट दिख रहा है आपको, इससे हम लोग देते हैं। ठीक है, 110 का जितना भी सॉकेट है उसका कलर जो है कंपनी भी येलो को पहले ही से ही बताई है कि इसका स्टैंडर्ड कलर येलो ही दीजिए, और कंपनी वाले भी येलो देते हैं। तो कभी भी आपको येलो मिलेगा ना, तो येलो जो है आपका 110 के लिए ही होता है, इतना हमेशा याद रखिए। 110 जो वोल्टेज होता है वो हमारा बिजली को सेविंग करता है, और साइड पे बहुत ज़्यादा बिजली का खपत होता है। उससे क्या होता है, वहाँ पे बिजली का सेविंग थोड़ा थोड़ा करके ना, वो बहुत ज़्यादा बिजली उसमें सेविंग हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं ये जो ब्लू वाला है इसके बारे में। फ्रेंड्स, 220 जो है, 220 जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज वो होता है जो AC वोल्ट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं 440 से स्टेप डाउन करके हम बनाते हैं 220, और 220 से हम क्या करते हैं स्टेप डाउन करके बनाते हैं 110। इसके अंदर जो आप DB देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो ट्रांसफार्मर का काम होता है। आपको ऐसा जो भी DB मिलेगा इसमें छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, लेकिन जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर है जो कि आप अक्सर गाँवों में देखते होंगे, वैसा ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं, इससे बड़ा भी बड़ा लगा रहता है। लेकिन कहाँ लगा रहता है, SS रूम में लगा रहता है। वहाँ से क्या होता है, स्टेप डाउन करके हम 440 बनाते हैं, और 440 से 220, 220 से 110। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये है 440 वोल्ट के लिए। जितने भी 3 फेज का कोई भी पावर चाहिए वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग 440 वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब बता दें कि कभी भी आप गलती से लगाने जाएंगे ना, तो इसके अंदर एक खांचा बना रहता है। जो आप सॉकेट देख रहे हैं ब्लू वाला, इसमें एक खांचा बना रहता है। इसमें ना सबका अलग अलग होता है, कि मतलब कि 220 वाला जो है वो आप 110 में घुसाएंगे तो नहीं जाएगा, और 110 वाला जो है 220 में घुसाएंगे तो नहीं जाएगा। लेकिन जो इसमें जो फीमेल होता है ना, जो हमारा पावर टूल्स में लगा रहता है, उसको अगर वहाँ से काट देंगे ना जो खांचा, वो क्या होगा, फिर किसी में घुस जाएगा। तो वहीं पे क्या होता है, हमारा बहुत बड़ा कुछ भी नुकसान हो जाता है, उस जिसे हम लोग कहते हैं ना, फूंक जाता है। ठीक है, और जो 440 वाला है इसमें कभी भी आपका 220 या 110 इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो 440 जो है ये ऑलरेडी अपने आप में एक वो है कि इसको क्या करेंगे, एक DB से दूसरा DB में पावर लेना है उसके लिए यूज करेंगे, और नहीं तो किसी मोटर में यूज करना है वहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखें। फ्रेंड्स, से छोटी छोटी बातें साइड पे बहुत ही याद रखना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हमारे साइड पे हो जाता है। और उससे क्या होता है, आपका सैलरी पगार जो भी है वो अक्सर उसमें डिडक्शन वगैरह का भी बात आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हमेशा आप क्या कीजिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और आगे बढ़ाइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।